हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो चलिए दोस्तों, ट्रिविया टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट नंबर 11 है हमारा, ढाल मूल्यांकन से संबंधित। इसी के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। उससे पहले दोस्तों, नवरात्रा ऑफर में पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर पाथ फाइंडर के सभी कोर्सेज पे आपको 60% की छूट दी जा रही है, जो 22 मार्च से 5 अप्रैल तक स्टार्ट है। इसी ऑफर में दोस्तों, आपको जिसका सपना रिसर्चर बनना है या जिसको पीएचडी करनी है जेआरएफ लेके, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए नेट जेआरएफ की क्लासेस अवेलेबल हैं। इस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ में पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है दोस्तों। इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 4100 रुपये। और जो विद्यास्थली बैच है, जिसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए कोर्स ज्वाइन करना है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, तो ये कोर्सेज भी अवेलेबल है दोस्तों। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ में टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है दोस्तों मात्र 3500 रुपये। साथ में आचार्य बैच है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। इसमें भी दोस्तों एमपी, यूपी और हरियाणा की वैकेंसीज के लिए कोर्स अवेलेबल है। इसमें 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी के पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। इसी में दोस्तों टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 6100 रुपये। साथ ही में दोस्तों, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज भी अवेलेबल है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। इस कोर्स में भी आपको दोस्तों 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। पेपर इसी में दोस्तों आपको प्रिंटेड, मतलब ज्योग्राफी के प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसी में टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट लिए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 7100 रुपये। साथ में दोस्तों टेस्ट सीरीज है, सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज की फीस है मात्र 299। इसमें आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे और यूनिट के अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ में परीक्षा की योजना के अनुसार कुल 10 टेस्ट होंगे, जिसकी व्याख्या सहित आपको सॉल्व करवाया जाएगा और सभी टेस्ट के सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको दी जाएगी। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। चलिए दोस्तों, ढाल मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को बढ़ाते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, बैंक ने वर्धमान ढाल की संज्ञा दी है। बैंक ने वर्धमान ढाल की संज्ञा किसे दी है? उत्तल ढाल को, मुक्त पृष्ठ ढाल को, सरल रेखीय ढाल को या अवतल ढाल को? किसे बैंक ने वर्धमान ढाल की संज्ञा दी है? तो बताइए दोस्तों, आंसर बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, वर्धमान ढाल। वर्धमान ढाल अर्थात तीव्र ढाल दोस्तों, तीव्र ढाल किसे कहा जाता है? उत्तल ढाल, अवतल ढाल, सरल रेखीय ढाल या मुक्त पृष्ठ ढाल को? तो तीव्र ढाल दोस्तों, उत्तल ढाल को तीव्र ढाल कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि दोस्तों ढाल का वर्गीकरण किया जाए,
तो ढाल के तत्वों को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, उत्तल ढाल, मुक्त पृष्ठ ढाल, सरल रेखीय ढाल और अवतल ढाल। अर्थात स्ट्रक्चर बनाए दोस्तों, जैसे कोई चट्टान है, जब इसका अपर्दन होता है तो ऊपरी भाग, उभरा हुआ भाग शेष दिखाई देता है, जिसे हम उत्तल ढाल कहते हैं। इसी के नीचे दोस्तों एक खड़ा ढाल रहता है, इसे मुक्त पृष्ठ ढाल कहा जाता है। इसी के दोस्तों नीचे एक सरल रेखा के समान ढाल दिखाई देता है, जिसे सरल रेखीय ढाल कहते हैं। इसी को दोस्तों मलवा ढाल भी कहते हैं। यहीं पर मलवा निक्षेप होता है। और सबसे अंत में दोस्तों सबसे अंत में अवतल ढाल का निर्माण होता है, अर्थात झुका हुआ ढाल या सबसे अंतिम ढाल अवतल ढाल होता है। तो वर्धमान ढाल की संज्ञा पेंक ने उत्तल ढाल को दी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी या वृष्टि घुलन ढाल कहलाता है। ऊपरी या वृष्टि घुलन ढाल कहलाता है उत्तल ढाल, मुक्त पृष्ठ ढाल, सरल रेखीय ढाल या अवतल ढाल। ऊपरी या वृष्टि घुलन ढाल कौन सा कहलाता है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऊपरी वृष्टि घुलन ढाल कौन सा होता है? तो सही आंसर है दोस्तों उत्तल ढाल। ऊपरी ढाल या ऊपरी वृष्टि घुलन ढाल अर्थात जल के अपर्दन, वर्षा के जल द्वारा अपर्दन से निर्मित ढाल उत्तल ढाल या ऊपरी घुलन ढाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम स्टोन व खड़िया शेल पर सर्वाधिक पाए जाने वाला ढाल कौन सा है? लाइम स्टोन एंड खड़िया शेल पर सर्वाधिक पाए जाने वाला ढाल कौन सा है? उत्तल ढाल, मुक्त पृष्ठ ढाल, सरल रेखीय ढाल या अवतल ढाल। कौन सा ढाल लाइमस्टोन और खड़िया शेल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, लाइमस्टोन एंड खड़िया शेल। लाइमस्टोन और खड़िया शेल अर्थात चट्टानों पर, इन दो चट्टानों पर सर्वाधिक पाए जाने वाला ढाल उत्तल ढाल होता है। अर्थात खड़ा ढाल या उभरा हुआ ढाल ही लाइमस्टोन और खड़िया शेल पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार सदृश्य खड़े ढाल कहलाते हैं उत्तल ढाल, मुक्त पृष्ठ ढाल, सरल रेखीय ढाल या अवतल ढाल। दीवार सदृश्य अर्थात खड़ा ढाल कौन सा ढाल है इनमें से? तो बताइए दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, कौन सा ढाल तीव्र या दीवार सदृश्य ढाल कहलाता है? तो अभी हमने देखा दोस्तों, उत्तल ढाल, मुक्त पृष्ठ ढाल, सरल रेखीय ढाल, अवतल ढाल में एक दीवार सदृश्य खड़ा ढाल सरल रेखीय ढाल कहलाता है। सॉरी दोस्तों, दीवार सदृश्य ढाल दोस्तों मुक्त पृष्ठ ढाल होता है, जहां मलबा निक्षेप नहीं होता, एक दीवार की भांति खड़ा ढाल होता है, जिसे मुक्त पृष्ठ ढाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्त्रावण ढाल कहलाते हैं। निस्त्रावण ढाल कहलाते हैं उत्तल ढाल, मुक्त पृष्ठ ढाल, सरल रेखीय ढाल या अवतल ढाल। निस्त्रावण ढाल कौन सा ढाल कहलाता है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। निस्त्रावण ढाल चलिए देखते हैं दोस्तों। निस्त्रावण ढाल होता है दोस्तों मुक्त पृष्ठ ढाल, अर्थात जहां पर मलबा निक्षेप नहीं होता है उसे ही निस्त्रावण ढाल या मुक्त पृष्ठ ढाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ढाल या स्थिर ढाल कहलाते हैं। सम ढाल या स्थिर ढाल कहलाते हैं, बताइए दोस्तों इसका आंसर।
सॉरी दोस्त, सम ढाल या स्थिर ढाल कौन सा ढाल होता है? सम ढाल या स्थिर ढाल, था समान ढाल या स्थिर ढाल? तो दोस्तों ये है उत्तल ढाल, ये है मुक्त पृष्ठ ढाल, ये है सरल रेखीय ढाल, ये है अवतल ढाल। तो समान ढाल या स्थिर ढाल होता है दोस्तों सरल रेखीय ढाल, जहां पर ढाल समान होता है। यहाँ पर दोस्तों मलवा निक्षेप होता है, इसी को दोस्तों सरल रेखीय ढाल कहते हैं, समढाल कहते हैं या स्थिर ढाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्थिर ढाल में अर्थात सरल रेखीय ढाल में मलवा जमा हो जाता है तो इसे मलवा ढाल या रिपोज ढाल किसने कहा था? स्थिर ढाल में जब मलबा जमा हो जाता है तो इसे मलवा ढाल या फिर रिपोज ढाल कौन से विद्वान ने कहा था? पेंक ने, डेविस ने, स्ट्रॉलर ने या एलसी किंग ने? किसने इसे मलवा ढाल या रिपोज ढाल कहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। मलवा ढाल या रिपोज ढाल किसने कहा था? तो देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है स्ट्रॉलर महोदय ने ही स्थिर ढाल या सरल रेखीय ढाल को मलवा ढाल या रिपोज ढाल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षीयमान ढाल या धारी तलागार ढाल या अधः घुलन ढाल कहलाता है? क्षीयमान, धारी तलागार या अधः घुलन ढाल कौन सा ढाल कहलाता है? उत्तल ढाल, मुक्त पृष्ठ ढाल, सरल रेखीय ढाल या अवतल ढाल? कौन सा दोस्तों इनमें से क्षीयमान या क्षयमान या घटता या फिर निम्न ढाल का दूसरा नाम है? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्षीयमान ढाल कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्षीयमान ढाल, थार सबसे अंत में बनने वाला ढाल ही क्षीयमान ढाल या अवतल ढाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी के सबसे निचले भाग में बनने वाला ढाल कौन सा है? उत्तल ढाल, मुक्त पृष्ठ ढाल, सरल रेखीय ढाल या अवतल ढाल? पहाड़ी के सबसे अंत में बनने वाला ढाल कौन सा है? तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, सबसे अंत में बनने वाला ढाल कौन सा है? तो दोस्तों अभी हमने देखा सर्वप्रथम उत्तल ढाल बनता है, खड़ा ढाल या उभरा हुआ भाग बनता है, उसके बाद में मुक्त पृष्ठ ढाल बनता है, फिर सरल रेखीय ढाल बनता है, उसके बाद में अवतल ढाल था, सबसे अंत में अवतल ढाल का निर्माण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवतल ढाल। पहाड़ी के सबसे ऊपरी भाग पर बनने वाला ढाल अर्थात सबसे ऊपरी भाग में पाया जाने वाला भाग ढाल कौन सा है? सबसे निचले भाग में दोस्तों अवतल ढाल है। तो अभी हमने देखा सबसे ऊपरी ढाल में, सबसे ऊपरी भाग में उत्तल ढाल पाया जाता है, अर्थात उभरा हुआ भाग या तीव्र ढाल वाला क्षेत्र ही उत्तल ढाल कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 30 डिग्री ढाल की प्रवणता वाला ढाल कहलाता है? 10 से 30 डिग्री, 10 से 30 डिग्री दोस्तों ये 1 डिग्री से 3 डिग्री, 1 से 3 डिग्री ढाल की प्रवणता वाला ढाल कहलाता है। चौरस ढाल, मंद ढाल, सामान्य मंद ढाल या तीव्र सामान्य तीव्र ढाल? कौन सा ढाल 1 से 3 डिग्री ढाल की प्रवणता वाला ढाल है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर, 1 से 3 डिग्री वाला कौन सा ढाल है? तो देखते हैं दोस्तों, 1 से 3 डिग्री वाला ढाल दोस्तों मंद ढाल कहलाता है। थार ढाल को हम दो भागों से, था क्षैतिज ढाल होता है, एक ऊर्ध्वाधर ढाल होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्षैतिज ढाल को दोस्तों हम 0 डिग्री अर्थात समतल ढाल भी मान सकते हैं, और ऊर्ध्वाधर ढाल दोस्तों सर्वाधिक 90 डिग्री तक का ढाल ऊर्ध्वाधर ढाल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ढाल क्या होता है दोस्तों? स्लोप या ढाल क्या होता है?
तो स्लोप या ढाल दोस्तों इसे हम नति भी कहते हैं। डिप, डिप और ढाल दोनों दोनों एक समान ही है दोस्तों। ढाल होता है अगर किसी धरातल पर क्षैतिज कोणीय दूरी, ये कोई धरातल है, इसकी कोणीय दूरी ये ढाल हो जाएगा दोस्तों। ऊपरी भाग अवतल ढाल है, इसका निचला भाग ये ये उत्तल ढाल है, निचला भाग हो जाएगा अवतल ढाल। तो किसी धरातल पर कोणीय दूरी को ही हम ढाल कहते हैं। तो 1 से 3 डिग्री तक का की प्रवणता वाला ढाल दोस्तों मंद ढाल कहलाता है। 0 से 1 तक का ढाल 0 से 1 डिग्री तक की प्रवणता वाला ढाल चौरस ढाल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 से 20 डिग्री की ढाल प्रवणता वाला ढाल कौन सा है? चौरस ढाल, मंद ढाल, सामान्य मंद ढाल या सामान्य तीव्र ढाल? कौन सा ढाल 15 से 30 डिग्री की प्रवणता वाला है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। पंद्रह से 30 डिग्री या 15 से 20 डिग्री ढाल की प्रवणता वाला ढाल कौन सा है? इसका सही आंसर है दोस्तों 15 से 30 डिग्री वाला ढाल होता है सामान्य तीव्र ढाल। 15 से 20 या 30 डिग्री की प्रवणता वाला ढाल सामान्य तीव्र ढाल होता है। दोस्तों ढाल की बात की जाए तो ढाल को हम 6 तरह से मान सकते हैं, 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है चौरस ढाल जिसकी प्रवणता होती है 0 से 1 डिग्री। इसके बाद होता है दोस्तों मंद ढाल जिसकी प्रवणता होती है 1 से 3 डिग्री। उसके बाद होता है दोस्तों सामान्य मंद ढाल जिसकी प्रवणता होती है 3 से 8 डिग्री। उसके बाद दोस्तों ढलवा ढाल या मलवा ढलवा ढाल जिसकी प्रवणता होती है 8 से 15 डिग्री। उसके बाद आता है दोस्तों सामान्य तीव्र ढाल जिसकी ढाल प्रवणता होती है 15 से 30 डिग्री। और सबसे अंत में होता है दोस्तों अति तीव्र ढाल जिसकी प्रवणता होती है 30 से 90 डिग्री। तो दोस्तों ये होता है हॉरिजॉन्टल स्लोप और 90 डिग्री के पास वाला होता है वर्टिकल स्लोप अर्थात मंद ढाल और खड़ा ढाल। तो ढाल को हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 भागों में ढाल की प्रवणता को हम माप सकते हैं। इसका सही आंसर है 15 से 20 डिग्री की ढाल प्रवणता वाला सामान्य तीव्र ढाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाल पतन सिद्धांत 1892 किसने दिया था? ढाल पतन सिद्धांत जो 1892 में दिया गया था यह किसने दिया था? तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। ढाल पतन सिद्धांत, तो ढाल पतन सिद्धांत दोस्तों डेविस महोदय ने दिया था। ढाल पतन सिद्धांत 1892 में डेविस महोदय ने ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? ढाल प्रतिस्थापन परिकल्पना किसने दी थी? डेविस ने, पेंक ने, किंग ने या स्ट्रोलर ने? किसने ढाल प्रतिस्थापन परिकल्पना दी थी? तो आंसर बताइए दोस्तों इसका जल्दी से। तो दोस्तों ढाल प्रतिस्थापन परिकल्पना पेंक महोदय द्वारा दी गई थी। ढाल पतन सिद्धांत डेविस महोदय ने दिया था और ढाल प्रतिस्थापन परिकल्पना पेंक महोदय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाल विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ढाल विकास चक्र का सिद्धांत किसने दिया था? डेविस ने, पेंक ने, किंग ने या स्ट्रोलर ने? ढाल विकास का सिद्धांत या ढाल विकास चक्र का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। ढाल विकास चक्र का सिद्धांत किसने दिया था?
तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। ढाल विकास चक्र का सिद्धांत किंग महोदय ने दिया था। इसी को इन्होंने 3 भागों में बांटा था, जिसे 1953 में किंग ने ढाल विकास चक्र का सिद्धांत दिया था। इसी को दोस्तों समानांतर निवर्तन सिद्धांत भी कहते हैं और इसी को पहाड़ी ढाल चक्र भी कहा जाता है। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलसी किंग ने ही ढाल विकास चक्र का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग का ढाल विकास सिद्धांत के संदर्भ में सुमेलित है। अर्थात किंग ने अपने ढाल विकास सिद्धांत में किस किस को शामिल किया था? नदी चक्र, पहाड़ी ढाल चक्र, स्थल रूप चक्र या उपयुक्त सभी? किंग के ढाल विकास सिद्धांत में नदी चक्र, पहाड़ी ढाल चक्र, स्थल रूप चक्र या इन तीनों को किन्हें किंग ने ढाल विकास के संदर्भ में सुमेलित किया है या शामिल किया है? तो सही आंसर बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किंग के ढाल विकास सिद्धांत में नदी चक्र सिद्धांत दिया था 1951 में, पहाड़ी ढाल चक्र दिया था 1953 में और स्थल रूप चक्र दिया था 1962 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग का कौन सा सिद्धांत पैडी प्लेन निर्माण से संबंधित है? पैडी प्लेन निर्माण से संबंधित किंग का कौन सा सिद्धांत है? नदी चक्र सिद्धांत, पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत, स्थल रूप चक्र या काश स्थल चक्र? कौन सा इनमें पैडी प्लेन निर्माण के लिए संबंधित है या पैडी प्लेन से संबंधित है? आंसर बताइए दोस्तों, पैडी प्लेन निर्माण से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? पैडी प्लेन क्या होता है दोस्तों? जिस प्रकार डेविस ने समतल मैदान या संप्राय मैदान को पेनी प्लेन कहा था, उसी प्रकार अपरदन चक्र के दौरान सबसे अंत में बनने वाले समतल मैदान को किंग ने पैडी प्लेन नाम दिया था। समतल मैदान या संप्राय मैदान को किंग ने पैडी प्लेन नाम दिया था। तो पैडी प्लेन निर्माण से संबंधित दोस्तों पहाड़ी ढाल चक्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी ढाल चक्र, जो 1953 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु एकरूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। जलवायु एकरूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? डेविस ने, पेंक ने, किंग ने या स्ट्रोलर ने? जलवायु एकरूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? आंसर बताइए दोस्तों। जलवायु एकरूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन, तो दोस्तों जलवायु एकरूपतावाद की क्लाइमेट यूनिफॉर्मिज्म की संकल्पना का प्रतिपादन एलसी किंग महोदय द्वारा ही किया गया था। और अगर एकरूपतावाद की बात की जाए दोस्तों, तो ये किसने दिया था? यह हट्टर महोदय द्वारा दिया गया था, जो 1785 में इन्होंने एकरूपतावाद की संकल्पना दी थी। तो जलवायु एकरूपतावाद की संकल्पना किंग महोदय ने और एकरूपतावाद के लिए हट्टन महोदय को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। होते हैं आज हमारे ढाल मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन सीरीज। इसी से नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। तब तक क्या आप अपनी तैयारी में लगी रहिए और जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ को सब्सक्राइब कीजिए और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए दोस्तों। और नवरात्रा ऑफर के इस 2 दिन के ऑफर में 2 दिन शेष बचे हैं। इस ऑफर की वैधता है,
तब तक के दोस्तों इस ऐप पर अर्थात पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के सभी कोर्सेज पे आपको भारी छूट अभी दी जा रही है। जल्द से जल्द दोस्तों डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। थैंक यू दोस्तों।